सकता है? एक स्त्री की अस्मिता लुटवा रहा है 2 साल से, उसके 21 अबॉर्शन हुए थे, उसके बेटी और उसके नौकरानी, उसकी सास प्रवृत्ति का राक्षस है, जल्लाद है, उसका पूरा परिवार जल्लाद है। के अनुसार वो शरीर से तो स्त्री है, महिला 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलेगी क्योंकि सरकार सो जाती है। सरकार को जब हम वो स्त्री है, ये ममता बनर्जी तो शी इज नथिंग, शी इज अ डेविल, एंटी नेशनल। बंगाल का विरोध नहीं करियो, भारत का विरोध कर रही है। एक बाप, एक गुंडा, एक अपराधी, एक कुकर्मी, एक पिशाच, राक्षस बाप के राज में जिसका एक छत्र गुंडा राज था। आप भी एक महिला हैं और पश्चिम बंगाल की सीएम भी एक महिला है। एसआईआर जब वहां लागू होता है तो वो कभी हमेशा की तरह रोड पर आ जाती हैं, पूरी पब्लिक को लेके आ जाती हैं। क्या मैसेज देना चाहती हैं? वो इस एसआईआर को नहीं करवाना चाहती हैं? मैं आपको मैडम अपने शास्त्रों का संदर्भ देती हूँ। रामायण में सीता भी महिला थी, स्त्री थी, कैकेयी भी, ये शूर्पणखा भी, मंथरा भी। अब सभी स्त्रियां थी लेकिन सबको अलग अलग ट्रीटमेंट मिला। सीता माता हुई, उनकी आज हम पूजा करते हैं, अपनी बेटियों का नाम सीता रखते हैं। कैकेयी राक्षसी प्रवृत्ति की हुई और उसको लोग आज भी कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता। कैकेयी को राक्षसी प्रवृत्ति नहीं कहेंगे, नेगेटिव विचारधारा हम कह सकते हैं कि वो बीच में वो था। राक्षसी तो सारे उधर के है ना, शूर्पणखा वाली फैमिली के। लेट मी कंप्लीट। प्रवृत्ति कहा, एटीट्यूड कहा, उनको मैंने राक्षसी नहीं कहा, प्रवृत्ति, बिहेवियर, एटीट्यूड, मैनर, ये ठीक है। फिर शूर्पणखा जिसके नाक काटे गए, वो भी स्त्री थी। मंथरा, उसको मार के लात निकाला गया। तो डिपेंड करता है कि आप शरीर से स्त्री हैं, आपकी प्रवृत्ति स्त्री वाली है कि नहीं। स्त्री को कहते हैं कि सृजन का, स्त्री लक्ष्मी का रूप होती है, दुर्गा का रूप होती है। आप सृजन भी करती है, संहार भी करती है, जननी कहते हैं, जन्म देती है। अगर स्त्री ना हो तो संसार का सृजन रुक जाएगा। लेकिन वही स्त्री जब राक्षसी का रूप धारण कर लेती है तो अपना तो अस्तित्व उसका वाली मानसिकता लेके काम करती है। हाँ, तो ये जो स्त्री है, ये ममता बनर्जी तो शी इज नथिंग, शी इज अ डेविल, एंटी नेशनल। बंगाल का विरोध नहीं कर रही हूँ, भारत का विरोध कर रही है। और उसने जिस तरह से अपना वोट बैंक बना रखा है, लोगों के लाशों पर अपना साम्राज्य बना रखा है, इसके लिए सर एसआईआर का लागू होना जरूरी है, ताकि बंगाल जो हमारे देश का बहुत बड़ा अंश रहा है, जिसने हमारे देश के आजादी के आंदोलन से लेके साहित्य के सृजन से लेके सिनेमा तक हर तरह के आर्ट एंड कल्चर और इकोनॉमी का गढ़ हुआ करता था, उसको फिर से पुनर्जागृत करके पुनर्स्थापित किया जा सके। मैंने आपको संदर्भ दिया ना कि कैकेयी, शूर्पणखा, मंथरा और सीता माता, तो आप उस कैटेगरी में देखिए कि उस मानसिकता के अनुसार वो शरीर से तो स्त्री है, महिला 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलेगी क्योंकि सरकार सो जाती है। सरकार को जब हम वोट देते हैं और सरकार को टैक्स पेयर के पैसे से अय्यासियां मिलती हैं, हमारे देश में हैंडकफ नहीं किया जाता है नेताओं को। 1000 करोड़ का घोटाला, 8000 करोड़ का घोटाला, 10,000 करोड़ का, 70,000 करोड़, वो सिर्फ एक टीआरपी बनती है मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। ना तो उनको हथकड़ी लगती है, ना उनकी कुर्की जब्ती होती है, ना तो चुनाव लड़ने से बाज आते हैं। लेट मी, चारा चोर लालू यादव पिशाच प्रवृत्ति का राक्षस है, जल्लाद है, उसका पूरा परिवार जल्लाद है। शिल्पी जैन मिस बिहार रही थी, उस बच्ची का अपहरण उसके साले ने किया और उसके गैरेज से उस लड़की का सब मिला था और उसको आत्महत्या, उसके गैरेज में जाके आत्महत्या करेगी। कोई तीर्थ स्थल था, तीर्थ स्थल था वो। शिल्पी जैन, एक बच्ची की लाश मिली। उसके बाद रूमा गुप्ता का जो उसका हड्डी, उसका ढांचा, हड्डियों का ढांचा मिला था, क्योंकि लालू प्रसाद को एक वो सनक थी एसिड में डुबा के लोगों को मारने की। उस बच्ची को, रूमा को एसिड में डुबा के, प्रसाद यादव जी ने एसिड में नहीं किया था, उनके अंदर जो और दूसरे लोग थे। कैसी बात कर रही हो? हाउ, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग? मतलब मैं किसी को कहूँ कि भाई इसको मार दो तो ये आदमी दोषी है, मैं दोषी नहीं हूँ। मैंने करवाया है ना, तो मैं ज्यादा दोषी। इसने मेरे दबाव में आकर किया, मेरे पैसे के लोभ में मेरे से जान मारे। टाइम वो सत्ता में थे जब ये सब काम हो रहे थे, सत्ता में सीएम थे वो। सत्ता में तो नीतीश कुमार भी है। आज तक किसी को एसिड में डुबा के नहीं मारा गया, उसकी चीख नहीं सुनी नीतीश जी ने। तो 20 साल से बने हुए हैं, इसीलिए बने हुए हैं। उसके बाद और सुनिए, चंपा विश्वासी, आईएएस अधिकारी की पत्नी, उसको न सिर्फ इस जल्लाद चांडाल ने उठवा लिया, बल्कि मृत्युंजय नाम का उसका एक गुर्गा, उसने 2 साल तक उस स्त्री के साथ दुष्कर्म किया। और वो एक आईएएस अधिकारी था, काम नागरिक नहीं था। वो अपनी पत्नी की अस्मिता की भीख मांगने जाता था। लालू कहता था, जिंदा तो है ना, राउडी राठौड़ फिल्म में इस चीज को इनेक्ट किया गया है कि जिंदा तो है ना। बोलते हुए शर्म आती है कि वो आदमी अपने आप को मनुष्य कैसे कह सकता है। एक स्त्री की अस्मिता लुटवा रहा है 2 साल से, उसके 21 अबॉर्शन हुए थे, उसके बेटी और उसके नौकरानी, उसकी सास,
उसकी नौकरानी की बेटी, सबके साथ इसके परिवार ने दुष्कर्म किया है। और ये नरपिशाच ये आज भीख मांगता है कि हमें सत्ता में आने दो ताकि फिर से ये तांडव करे। मैं बताती हूँ, बेगूसराय वहाँ का इकोनॉमिक स्टेट है, दिनकर जी की जन्मभूमि है। उस जगह पर एक सप्ताह में 7 बच्चों का अपहरण हुआ और 7 बच्चे के परिवार ने फिरौती दी और उस फिरौती के बदले उन बच्चों की एसिड में सड़ी हुई लाश बोरी में उनके घर के बाहर मिली। ये लालू का जंगल राज था। और ये पिशाच इतना नरसंहार करने के बाद आप वहाँ का निठारी ये जानिए, वहाँ का जो नरसंहार हुआ था वहाँ पर 14 नरसंहार हुए लालू राज में। और वो कहता था भूरा बाल साफ करो, अर्थात भूमिहार राजपूत साफ करो। और ये कास्टिसिज्म में बांटकर जो बर्बादी उसने की है, आज तक बिहार अपने हिम्मत से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। अब इस परिवार को लग रहा है कि हमारा तो माल घट रहा है, वर्चस्व घट रहा है, तो इन पिशाचों पे तो दांतों में ड्रैकुला वाला खून लगा हुआ है। सत्ता के साथ इनको हवस चाहिए, वो कैसे मिटेगी? अभी कहता है कि स्त्रियों के बारे में उसके गुर्गे अभी चुनाव के टाइम में कहते हैं कि ये आरजेडी के माल बा। सत्ता से बाहर रह के इतना तुम्हारा हिम्मत है कि कहते हो आरजेडी के माल। जिस दिन सत्ता में आओगे तो स्त्रियों का घर से निकलना मुश्किल। जो ममता बनर्जी की कहानी से मैं शुरू हुई थी, आई एम गेटिंग बैक टू दैट स्टोरी। कहती है सरकार सो जाता है, शर्म नहीं आती है, डूब नहीं मरा होता है। तुम किस मुंह से वोट मांगते हो? वोट मांगते हो कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आसमान में सीढ़ी लगा देंगे। और एक बच्चों के जीवन, स्त्री की अस्मिता, समाज की सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। वी आर पेइंग यू ब्लडी हेल्प फॉर दैट एंड यू शुड पे, यू शुड सर्व अस। हमारी देखभाल, हमारी सुरक्षा, हमारी रोजी रोटी की निगरानी करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसी के लिए तुमको पे करते, तुम्हारे दमाद हो रहे हो, ये तुमको पैसा दे। तेजस्वी जी को 17 महीने का डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला। देश का दुर्भाग्य है कि एक बाप, एक गुंडा, एक अपराधी, एक कुकर्मी, एक पिशाच, राक्षस बाप के राज में, जो जिसका एक छत्र गुंडा राज था, उस बाप के राज में ये मूर्ख आदमी पढ़ाई नहीं कर सका, स्कूल का ड्रॉप आउट है, 7वीं फेल, 9वीं फेल। और ये किस, आप बताइए कि 9वीं फेल आदमी कौन सी नौकरी के लायक है? आप बताइए, यहाँ इतने लोग हैं। भी उसने 5 लाख नौकरियां दी थी ना। हाँ, नौकरी की स्पेलिंग जिसको लिखने नहीं आती है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो अपने बाप के गुंडाई में नहीं हासिल कर सका, वो नौकरी देगा? उसको नौकरी की स्पेलिंग कहिए लिखने। अल्फाबेट कितने होते हैं वो नहीं पता है उसको, मूर्ख को। वो सावन के महीने में मछली खाकर लोगों को दिखाता है कि हड्डी वाली मछली हम खा रहे हैं। ये पढ़ा लिखा, एक होता है ना कि डिग्री, ना तो डिग्री है ना तो अकल है और चरित्र तो कति नहीं है। उसके गुंडे कहते हैं कि शताब्द के कट्टा उठा लेंगे घर से। ये उसके अभी नजारे ट्रेलर आ रहे हैं, सत्ता में आने के बाद तो जाने क्या कर देगा। तो ये लोग तो मतलब सत्ता में आने के सपने ना देखें। और ममता बनर्जी, उसका भी कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब रावण का भर के अंत हो गया, 1.25 लाख नाती 1 लाख पोता और एक ने उसको लकड़ी नहीं दी, उसके घर में दिया बाती जलाने वाला नहीं रहा। इस तरह का अपराध मत करो कि तुम्हारा अंत दुर्दांत हो।